हेलो साथियों, सभी को पहले तो गुड नाइट कर लेते हैं और फटाफट हम आपको अपडेट दे दें। और एक चीज़ और, आप लोगों को मैंने इसके पहले बताया था कि आप लोग अपने सवाल जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। उन सारे सवालों के हम जवाब दे देंगे। उन जवाबों के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको आज कोर्ट अपडेट दे दें जो अभी अभी हमें प्राप्त हुई है। और इसके बाद जो है हम आपके सारे सवाल जो है हम सबके सवाल पढ़ लिए हैं और सभी के सवालों के जवाब दे दें क्या कुछ आपने हमसे पूछा है। ठीक है, तो जितने भी हमारे साथी हैं वो फटाफट जो है जुड़ जाएंगे और चीज़ें हम आपको बखूबी समझा दें क्या कुछ कंडीशंस प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके लिए 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अपडेट को लेकर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये हम आपको बता दें कि 16 सितंबर की जो सुप्रीम कोर्ट की सप्लीमेंट्री काज लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। ठीक है, और एक अपडेट हम और आपको बता दें कि 18 तारीख को भी ललित सर बैठ रहे हैं, लेकिन उसमें शांतनु सर नहीं है, इसलिए पता नहीं आपके ऑर्डर का क्या होगा। खैर 16 सितंबर की सप्लीमेंट्री लिस्ट हम आपको दिखा दें। आप देख लीजिए, ये जो है सप्लीमेंट्री लिस्ट है आपकी 16 सितंबर की। ठीक है, ये देख लीजिए, ये जस्टिस उदय उमेश ललित सर है, विनीत सरन है, अजय रस्तोगी सर बैठ रहे हैं। ठीक है, ये टाइमिंग है, ये सप्लीमेंट्री लिस्ट है, लेकिन इसमें आपका केस लिस्टेड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये 16 तारीख की डेट इसमें देख लीजिए। ठीक है, आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना, इसलिए फटाफट हम आपको अपडेट देंगे। ज़्यादा इसमें पूरे हमने सब कुछ चेक किया है, इसमें मैटर नहीं है ऑर्डर का। ठीक है, इसलिए परेशान ना हो आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद 18 तारीख को भी सर बैठ रहे हैं, 18 तारीख को भी सर जी बैठ रहे हैं। ये एक अपडेट है, लेकिन उसमें शांतनु सर नहीं है, इसलिए जो है किसी प्रकार का कोई भी ऑर्डर वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम आपके सारे कमेंट फटाफट ले लें और आपके जो सवाल आप लोगों ने हमसे ज़्यादातर पूछे हैं वो सवाल हम आपको फटाफट जवाब दे दें। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि हो सकता है आपके भी सवाल इसमें समाहित हो। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हम आ गए हैं यहाँ कमेंट बॉक्स में और सबसे पहला प्रश्न आ गया है स्टडी विथ पीके गोयल जी का। वो पूछ रहे हैं, ये 20 सेकंड पहले का इनका प्रश्न है, अभी हमको लगता है जल्दी में आया। ये पूछ रहे हैं, भाई कुछ नंबर जरूर बढ़ेंगे साईनाथ की कृपा से, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल दोस्त, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। पूरी टीम और आप सबका पूरा सपोर्ट जो है, इसकी वजह से हमें जहां तक सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा हम जाने को तैयार है। ठीक है, तो नंबर हमें लेना है। अगर हम सही हैं, अगर हमारे प्रश्न सही हैं तो हमको नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये इनका सवाल। दूसरा है मनु वर्मा जी का, ऋषभ भाई मैं मनु कुमार, मेरी बात गौर कीजिएगा प्लीज़। मैं अनुराग यादव की ग्रुप में याची हूँ, बट उसकी कोई रीट का अता पता हो आपकी रीट के साथ जुड़ा नहीं है। ऐसे क्या लिखे हैं ये कोई सुझाव दे कि अनुराग के बारे में कुछ पता हो तो बताएं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, प्लीज़ इस नंबर पे हमको कॉल करिए। ये इनका नंबर है। ठीक है, प्लीज़ हमको बात करिए। ठीक है, तो कुल मिला जुला के मनु वर्मा जी देखिए, कौन सी टीमें बहुत सारी उतरी थी लड़ने के लिए, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग बचे, बाकी सब लोग छोड़ के चले गए। और आप ही के साथ जो है अभी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे साथी हमारे परेशान। खैर आप परेशान, हम अंत में अभी अपना वो मोबाइल नंबर दे देंगे, जो भी आपके सवाल होंगे आप पर्सनल हमको कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे है अंकित सोनकर जी का सवाल आ गया है। सर आप ये बता दीजिए कि यस्सी ने 2 मंथ में बोला था आंसर की सॉल्व करने के लिए, तो क्या उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है डीबी में? दोस्त जरूर उनकी बात डीबी में, इसीलिए तो आपकी डेट लग गई थी, ताकि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की बातों का अवहेलना ना हो, ताकि आप या हम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ये ना कर सके कि सर हमारी डेट ही नहीं लग रही, किसी प्रकार का एक्शन नहीं। इसीलिए डेट लगी, उस पर सुनवाई हुई और फिर किसी प्रकार की समझ लीजिए बस जरा सा औपचारिकता निभाई गई और कुछ नहीं। खैर देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आगे हमें दीपक कौशिक जी का आ गया, ऋषभ मिश्रा ही तो, ये देखिए ये कह रहे हैं कि ये ऋषभ मिश्रा ही तो इस जगह पहुंचने का जड़ है, कोर्ट से स्टे करके। तो दीपक कौशिक जी भाई देखिए, इसका जड़ पार्टिकुलर एक व्यक्ति को आप नहीं ठहरा सकते, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन दोस्त ऐसी है कि क्या बताऊं कि अगर ऐसे नियम ही ना बनते, आप प्रश्न सही बनाते तो किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं होती। ठीक है, प्रश्न गलत है तो जाहिर सी बात है जिसका अहित होगा वो कोर्ट जाएगा। ठीक है, खैर हमें आपकी बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी, ऐसे हम बराबर सुनते रहते, टीम हमेशा इन चीज़ों को सुनती रहती है।
गुड्डू जायसवाल जी का आया है, प्लीज मुझे याची बनना है। तो दोस्त देखिए, याची बनने जैसे जो भी प्रक्रिया थी हमने आपको पहले बता दिया था कि प्रेजेंट टाइम में याची प्रक्रिया जो है टीम द्वारा नहीं चला गई है। आप पर्सनल जो है अपनी याचिका डाल सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। इसके बाद सालू शर्मा जी कह रहे हैं फॉर, अच्छा ये अपने चैनल के बारे में लिंक शेयर किए। इसके बाद वंदना मौर्य जी का मैसेज आया है, सर हम याची नहीं बन पाए हैं तो क्या कॉमन नंबर नहीं मिलेगा क्या? जब याची बनाया जा रहा था तो हमें कोई बताया तक नहीं था। तो वंदना मौर्य जी देखिए, प्रेजेंट टाइम में याची लाभ जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया भी स्टार्ट नहीं है, इसलिए आप परेशान ना हो। अगर भर्ती चालू हो गई होती या भर्ती हो गई होती, आप कोर्ट में रहे होते, तब याची प्रक्रिया जैसी बात बनती है। अभी तो कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं है, भर्ती स्टार्ट ही नहीं हुई, इसलिए याची जैसी कोई भी संभावना नहीं है। अभी आप परेशान ना हो। अगर आप बनना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आपको डर है, तो आप स्वेच्छा से खुद जो है पर्सनल रीड डाल सकती हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। शंभुनाथ जी का मैसेज है, सर मैं सिंगल बेंच में याची था, डबल में भी, फिर सुप्रीम कोर्ट्स में भी, रचना मिश्रा के थ्रू, बट आपके केस में टैग है या नहीं दिखाई नहीं देता। रचना मिश्रा वाली तो एसएलपी हमारी ही थी, ये हमने ही डाला था। तो जब आप हमारी एसएलपी के साथ थे, टीम ऋषभ मिश्रा की एसएलपी के साथ थे, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान ना हो। दिव्या सिंह जी कह रहे हैं सबके नंबर बढ़ेंगे कि सिर्फ याची लाभ के नंबर बढ़ेंगे, बताएं सर, यह अन्याय हो जाएगा, सिर्फ जा चुके, ये पता नहीं क्या लिखी है। तो देखिए दिव्या सिंह जी, हमने आपको पहले ही बताया कि प्रेजेंट टाइम में याची लाभ जैसी प्रक्रिया कोई नहीं है। अगर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो माननीय न्यायाधीश के ऊपर डिपेंड करता है क्या कुछ होगा। अगर भर्ती हो जाती है तो वैसे कंडीशन में ये चीज़ें क्रिएट होती है, अभी तो नहीं है। नंबर सबके बढ़ेंगे कि नहीं, यही इनके तीनों प्रश्नों के जवाब हमने दे दिए हैं। गुलशन कुमार आर्या जी का प्रश्न है, सर मुझे भी याची बनाना है, आप ही कोई ग्रुप बना लीजिए प्लीज। सॉरी भाई गुलशन कुमार जी, प्रेजेंट टाइम में हम कोई ग्रुप नहीं बना रहे हैं, हम किसी प्रकार की कोई याची प्रक्रिया नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे जितने लोग हैं हम उन्हीं लोगों के लिए परेशान हैं, और अभी हम खुद ही केस में इतने उलझे हुए हैं कि नया कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम माफी चाहेंगे दोस्त, ठीक है। रोली मिश्रा जी का प्रश्न आया है कि सर मुझे परिभाषा और गोरखनाथ पर नंबर नहीं मिला है, मेरे गुणांक 70 है, क्या बात है, क्या गजब के गुणांक है, पर सिर्फ गलत क्वेश्चन की वजह से सारी दुनिया की बातें सुननी पड़ रही। मुझे पता है रोली मिश्रा जी, आपको ही नहीं पूरे प्रदेश के हर एक साथी को सुननी पड़ रही, तो इसके लिए ये नहीं कि आप जीना छोड़ दोगे, ठीक है। संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते रहेंगे, ठीक है। अगर हम सत्य के साथ हैं तो हमें जीत अवश्य मिलेगी। बिल्कुल भी आप निराश मत होइए और हिम्मत मत हारिए। अगर हम सत्य के साथ हैं तो हमें जीत अवश्य मिलेगी, और आपके मान सम्मान को जो ठेस पहुंचा है वो वापस जरूर होगा, ठीक है। आपके 70 गुणांक है, ये गुणांक देखिए, पता है ये 70 गुणांक देख रहे हैं आप, कितने लोग 1-2 नंबर से बेचारे गड़बड़ है, लेकिन उनके गुणांक 70, 69, 71। यही वजह है कि जो चयनित कैंडिडेट हैं वो आपसे परेशान है थोड़ा सा। उनको पता है कि अगर 1-2 नंबर बढ़ गया तो आप जैसे उस क्राइटेरिया में पहुंच जाएंगे तो उनकी सीटों पे आपकी वो हो जाएगी दावेदारी, ठीक है, क्योंकि 70 जो गुणांक है ये मायने रखता है, ठीक है। आगे है वही रोली मिश्रा जी का फिर से प्रश्न आ गया, सर हम अमरेंद्र सिंह की याचिका में थे इलाहाबाद में और सुप्रीम कोर्ट में आपके साथ ही हैं सर, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं रोली मिश्रा जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मिशन टेट और सीटेट से मैसेज आया, थैंक यू सर जी, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप सबका साथ ही है कि टीम यहाँ तक पहुंची है, और ये टीम आप हमारी नहीं है, ये टीम आपकी है, ये बनाई हुई टीम आपकी है। इसका पूरा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये सिचुएशन हुई है, और थोड़ी सी उम्मीद आप लोगों में और हम लोगों में जगी हुई है। अंकित राणा जी का प्रश्न आया कि सर जो याची सिंगल बेंच में है तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है ना, अगर याची लाभ मिलता है तो? देखिए हाँ, ऐसा ही होता है। आपको पता होगा अभी इसके पहले जो है एक सुप्रीम कोर्ट से जो संशोधन वाले मुद्दे पर ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, वो देख लीजिए, वही ऑर्डर दिखा करके सारी याचिकाओं पे फॉलो हो जा रही, तो वो चीजें हो जाएंगी, इसके लिए आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। यास्मीन बानो जी कह रही हैं कि गॉड ब्लेस यू सर जी, थैंक यू यास्मीन बानो जी। नवीन गुप्ता जी कह रहे हैं कि सर मुझे भी याची बनना है, अगर कोई सूचना हो तो अपने चैनल के माध्यम से बता देना। दोस्त देखिए, हमने जो भी सूचना है वो हम देते रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन ये है कि याची जैसी प्रक्रिया टीम द्वारा नहीं चलाई जा रही। अगर पर्सनली आपको पार्टिकुलर आप खुद बनना चाहते हैं तो आप जाकर के पर्सनली बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभिषेक तिवारी जी, सबको मिलेगा तो सबको मिलेगा। हाँ दोस्त, अगर प्रेजेंट टाइम में नंबर इंक्रीज होंगे तो सबको होंगे, और अगर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती है या स्टार्ट होती है तो ऐसे सिचुएशन में संभावना बन सकती है, हमने कहा बन सकती है, ठीक है।
निधि दुबे जी, सर मैं याची नहीं हूँ, मेरे नंबर बढ़ेंगे? जी प्रेजेंट टाइम में आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे अगर इंक्रीज होता है तो। और अगर ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो ऐसे दशा में याची लाभ होता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। सर डायरेक्ट जो आपके साथ याची बने हैं उनको याची लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आप लोगों को हमने एक सिंगल याचिका डला करके जो है वो आपको लोगों को याची लिस्ट भी दिया गया था, उसके लिए आप लोग क्यों परेशान है। अलका सिंह जी का प्रश्न आया, सॉरी अंकित जी का प्रश्न आया है, सर टेंशन बहुत होती है, लोग ताने बहुत देते हैं कि अब कुछ भी नहीं होगा, इसलिए अब क्या किया जाए। सर हम आपके टीम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याची बने थे। कोई दोस्त देखिए कोई दिक्कत नहीं है, और जो लोग कहते हैं उनको कहने दीजिए, सिर्फ वही लोग कहेंगे जो चयनित हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके गुणांक बेहतर है, इसलिए आप अंदर जाओगे तो उनके सीटों को नुकसान पहुंचाओगे, इसलिए वो उनको बार बार आपको डिमोटिवेट करेंगे, कुछ नहीं होगा। दोस्त अगर कुछ नहीं होना होता है तो पंकज सर केस आपका रफा दफा कर दिया गया होता, और सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से याचिका बची है वो भी वहीं खत्म हो गई होती, और सिंगल बेंच का जो ऑर्डर मिला है आपको वो भी खत्म हो गया था सिंगल बेंच में, अगर केस में कोई दम नहीं होता तो। ठीक है, आगे समीर चौहान जी का प्रश्न आया है कि सर सुप्रीम कोर्ट में आपके साथ जो याची बने। दोस्त बिल्कुल, क्यों नहीं। अमित गौतम जी का आया, सर जो लोग याची सिंगल में है उस ग्रुप में बता देना। दोस्त देखिए हमने उस ग्रुप में अपडेट हमेशा देते रहते हैं, बाकी पर्सनली अगर किसी को दिक्कत हो तो वो भी हम देते हैं। खैर आप नंबर पहले नोट कर लीजिए, कुछ साथी काफ़ी देर से बोर हो रहे होंगे। देखिए 91 29 70 17 97, 91 29 70 17 97, इस नंबर पे आप जो है कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज हमको पर्सनली कर सकते हैं। ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर हमने आपको दे दिया, फिर से देख लीजिए 91 29 70 17 97, इस नंबर पे आप कॉल या वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर, ज़्यादातर व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। कॉल ना करें तो बेहतर होगा, कॉल से बचिएगा क्योंकि कॉल उठा पाना थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देंगे, जब भी टाइम मिलेगा आपके सवालों के जवाब हम दे दिया करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। क्या राजेश त्रिपाठी वाली याचिका टैग है? देखिए इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, राम जी मुकेश कुमार जी करें याची बनने के लिए सर सिंगल बेंच में रीड पर सूचना दे। दोस्तों देखिए हम अभी किसी प्रकार की कोई रीड फाइल नहीं कर रहे, इसलिए हम कोई सूचना नहीं दे पाएंगे। शर्मा पूजा जी का प्रश्न है कि सर कोई नया केस अगर सिंगल बेंच में कर रहे हैं तो देखिए अभी हमारी जानकारी में तो कोई नहीं है, अगर पड़ता है तो हम चैनल के माध्यम से आपको कोशिश करेंगे बताने की। ठीक है, अमिताभ जी का प्रश्न, भाई हम हिमानी गुप्ता के साथ ऐड थे सिंगल बेंच में और एससी में आपके पास ऐड है, तो हमें कोई देखिए आप सिंगल बेंच में याची थे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी याची बने हो। सुशील कुमार जी, जल्दी से नंबर बढ़ाओ सर जी। दोस्त पूरी जान लगा दे रहे हैं, बाकी भोलेनाथ की कृपा देखते हैं कब तक हम पे जो है रहती है और कब आशीर्वाद देते हैं कि कब हम आप सभी के भरोसे पे खरे उतरेंगे। सर अपना मोबाइल नंबर दो। शर्मा पूजा जी हमने अपना मोबाइल नंबर ऊपर दे दिया है। काजल यादव जी, अगर कोई याची बनना चाहता है तो बताओ भाई, अब भी हेल्प करके आपकी जानकारी में। देखिए काजल यादव जी आपके प्रश्न कल से बहुत ज़्यादा आए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आप परेशान मत होइए प्रेजेंट टाइम में। अगर आपकी जानकारी में या कोई टीम हो, जैसे कोई याची बना रहा हो तो आप बन जाइए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट मत होइए। आपके प्रश्न कल से ही 4-5 प्रश्न आए मुझे, लेकिन आपको मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप परेशान मत होइए। प्रेजेंट टाइम में हम तो याची नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई याची बना रहा हो तो आप उससे संपर्क करके याची बन सकती हैं अगर आप चाहती हैं तो। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आगे आर यादव देव, गुड न्यूज, थैंक यू भैया। और इसके बाद संदीप कुमार जी का, सर इलाहाबाद में याची हैं तो उन्हें क्या करना होगा? दोस्त देखिए इलाहाबाद में जो है उसमें देख रहे हैं सुनवाई नहीं हो पा रही। अब जिनकी याचिकाएं अगर वो चाहें तो सुनवाई करवा सकते हैं, उस पर डेट वगैरह लगा के, वो उन पर डिपेंड करता है उनको क्या करना है। ठीक है, तो सारे प्रश्न हमने जो है ले लिए। अब कोई भी और प्रश्न नहीं था, तो आशा करते हैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। और इसके अलावा अगर कोई किसी भी साथी को कोई दिक्कत हो तो नंबर भी दिया गया, बाकी कमेंट बॉक्स में आप छोड़ दिया करिए, बाद में आकर के हम उसको देख लेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।